गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 25 ऑफ जैन से लेकर 1 फेब। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, जहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा जो आर्टिस्टिक है, एक्सप्रेस करने में बिलीव करता है, नर्चरिंग केयर में बिलीव करता है, हीलिंग में बिलीव करता है। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। यहां पर रियल चीज देखने को मिलेगी। यहां पर आपको कुछ अवेयरनेस आएगा, कोई विजडम, कोई नॉलेज, किसी की कोई डांट, कोई फटकार या किसी से कोई इस तरह की विजडम टॉक्स होती हुई नजर आएंगी, जहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिस चीज का आपको बहुत टाइम से वेट था वो चीजें इस हफ्ते में क्लिक होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। चंद्रमा का गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश के साथ केंद्र में बैठना, ये केंद्र अधिपति योग आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली काम करने वाला है। नए कॉन्टैक्ट्स, नई डीलिंग, नई एनर्जीज, नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपनी एथिक्स मोरालिटी का जो कंपास है उसको ध्यान में रखना होगा। एथिक्स मोरालिटी, आपकी फैमिली, आपका जो आपने बचपन में अपने घर वालों से सीखा है, क्योंकि सेकंड हाउस भी अपने आप में एजुकेशन है। तो ये एजुकेशन को आप अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आपकी गलतियों से सीखकर अपनी लाइफ को एक नया शेप देने का बहुत अच्छा वीक है। एक रियलाइजेशन, वो लाइट को लेके आना, किसी मेंटोर, किसी गुरु, किसी हीलर, किसी काउंसलर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके इस हफ्ते को समझकर आगे कैसे भविष्य को अलाइन करना है उसके बारे में एनर्जीज को एम्ब्रेस करना, उसके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। बात करेंगे डीप लेवल पे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके लव से। देखिए लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल का सेकंड हाउस में जाना, सूर्य, मंगल, शुक्र, मरकरी, नक्षत्र है श्रवण, यानी कि अपनी टोन, अपनी स्ट्रक्चर का, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। बी पोलाइट, बी हम्बल। जितना अपने पार्टनर को इस समय सुनोगे उतना रिश्ता अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं थी, चीजें अप्स एंड डाउन की तरफ जा रही थी, कमिटमेंट नहीं था, लॉयल्टी नहीं थी। यहां पर आप जितना फाइट करोगे उतना आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। जितना आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ये समझोगे, ओके, सामने वाले को जितना समझोगे, उनकी पैटर्न को समझोगे, उनके एटीट्यूड को समझोगे, उनकी झूठ बोलने की या सच बोलने की या मैनिपुलेशन की जो एक्टिविटी है, जो उनका स्किल है ना, उसको समझने के लिए आपको काम होना पड़ेगा, लिसनिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तभी आपके लाइफ में समझ में आएगा कि सामने वाला एक्चुअल में आपके बारे में बात करता है, एक्चुअल में इस रिश्ते के बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। कुछ लोगों के लिए यहां पर रोमांस ट्रिगर करने वाला है, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये वो मोमेंट है जहां पर आपका रोमांस ट्रिगर करेगा। इंटेंस रोमांस, कुछ इंटीमेसी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में लव ट्रायंगल ट्रिगर होने वाला है, यानी कि कुछ प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस जो लोग अपने रिश्ते को शादी तक लेके जाने वाले थे वो अपने घर पे कुछ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, कुछ बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपनी टोन का, अपनी स्पीच का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ रिवील कर रहे हैं और उनके रिव्यू आपके अकॉर्डिंग नहीं मिले, तो यहां पर रिएक्ट नहीं करना है। यानी कि आप अपने पार्टनर के बारे में अपने घर वालों को बता रहे हैं और घर वालों ने उसको जल्द अच्छे से एड्रेस नहीं किया है, तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, चीजों को सिर्फ सुनने की जरूरत है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिकॉग्नाइज करने की, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो गजकेसरी योग आपके 7th हाउस में बन रहा है। नए अलाइनमेंट दिखाई दे रही है, अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, अच्छी कनेक्शन, अच्छा स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, अच्छा बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। घर में कोई अच्छा इवेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस किसी तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है। आप किसी लोन को खत्म कर सकते हैं इस हफ्ते। किसी की हेल्थ प्रॉब्लम, कोई हॉस्पिटलाइज था, उनका घर पे वापसी आना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग, अच्छी लॉबी के लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके घर आएंगे, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बनाता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ट्रैवल करने का, प्रोमिनेंट ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है इस हफ्ते में। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हो। स्नोफॉल देखने जा सकते हो, आप कोई ऐसे प्लेस पे जा सकते हो जहां पर आपको बहुत पीस मिले, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए जा सकते हो, आप कोई भक्ति कीर्तन के लिए भी जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ बाहर जाना जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जहां से हीलिंग मिलेगी, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक यानी कि लास्ट वीक में आपको कुछ कोल्डनेस फील हुआ था, आपको कुछ रियलिटी चेक, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था। उस आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए कुछ अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा इंटीमेसी, अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अगर आप एफर्ट डालते हैं और अपनी टोन को, अपने चीजों के अंदर पोलाइटनेस लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। जहां पर आपका आर्ग्यूमेंट था
उसी एनर्जी को आप इस हफ्ते में अपोजिट देखेंगे। यहां पर रोमांस, पॉजिटिविटी, नए लोगों से मुलाकात और अपनी लाइफ में हीलिंग देखते हुए नजर आ रहे हो। कुछ नई चीज भी खरीद सकते हो आप ईएमआई पे, कोई लोन कराकर, यानी कि कुछ लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई ऐसा सेट जो आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इस हफ्ते ईएमआई पे आप लेते हुए भी नजर आ रहे हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक सेकंड हाउस बैठा है, जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, जो ट्रेड करके पैसा कमाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग किसी कंपनी के अंडर में सिंगिंग का काम, किसी तरह का एंकरिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा बूस्ट मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। लेकिन अगर आपको कोई करेक्शन दे रहा है, अगर आपको कोई क्लैरिटी दे रहा है, आपको कोई ठीक करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको वो क्यों दे रहा है। वो छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पर ईगो क्लैश नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट की तरफ नहीं जाना है। अगर कोई अपना रिव्यू दे रहा है तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। अगर आपने ये एटीट्यूड रख लिया कि सामने वाला कोई दे रहा है तो उसके माइंडसेट पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है कि हाँ ऐसा क्यों बोल रहा है कोई। अगर आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू इस हफ्ते के बाद मुझे दिखाई दे रहा है। द मोमेंट शुक्रदेव आपके राहु के साथ कनेक्ट होंगे, यहां पर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया इंटरव्यू, नई चीजें क्लिक हो सकती है। तो आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए आपको आज से इंप्रूव करना पड़ेगा। और इंप्रूवमेंट के लिए कोई आपको लाइट देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस लाइट को आप कितना एम्ब्रेस करते हैं, कितना वेलकम करते हैं, उसके ऊपर बहुत मैटर करने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं अपनी अथॉरिटी का ध्यान रखिएगा, ईगो क्लैश में नहीं जाना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सिंस 1996 जो ऐसे बिजनेस करते हैं, फैमिली वाले बिजनेस में एक अच्छा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एथिक्स, मोरालिटी का ध्यान रखिएगा, मोरल कंपास का खराब ना हो जाए, आपका मोरल कंपास ऊपर से नीचे ना चला जाए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नए कॉन्टैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। 7th हाउस में लग्नेश का बैठना, एक नई कॉन्टैक्ट्स। जो लोग फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैफे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो नए क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। कॉन्टैक्ट्स के द्वारा कॉन्टैक्ट्स मिलना, एक नया प्लानिंग, एक नई प्लॉटिंग, एक नई स्ट्रेटेजीज आप बनाते हुए नजर आ रहे हो। फाइनेंसेस आपके इस हफ्ते में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि कोई स्किल की जरूरत थी आपको इस हफ्ते, आप वो भी सीखने वाले हो। प्लस इस समय आपको अगर कोई मैं कह सकता हूं किसी चीज में पैसा डालना था, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी, या फिर आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आप स्पाउस को या तो सपोर्ट करेंगे या आपको स्पाउस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस तरह के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 2nd हाउस, डेंटल इशू, थ्रॉट में इशू, आपका वॉइस खराब हो जाना, टेक्सचर खराब हो जाना, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुगर क्रेविंग आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है, यहां पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आप किसी इवेंट में गए हैं और आप ऑड टाइम्स पे खा रहे हैं, मीठा आपकी क्रेविंग बढ़ रही है और आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल लेवल पे चीजें खाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गुलाब जामुन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठंड में आइसक्रीम खाने का मन तो करेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर कीजिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 2nd हाउस में बैठे हैं 5th लॉर्ड शनिदेव, आपके 4th हाउस में बैठे हैं। इमोशनल लेवल पे नम हो रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप अनएथिकल तरफ जा रहे हो। यहां पर अपने एथिक्स, मोरालिटी, अपनी मोरल वैल्यूज, अपनी फैमिली वैल्यूज का ध्यान रखिएगा। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। राहु 3rd हाउस में आपका पराक्रम बढ़ाएगा, और ये पराक्रम बढ़ने से आपका अल्कोहल की तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको यहां पर चीजों को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। यहीं पर कंपास आपके काम आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना आपको वो अवेयरनेस देगा, वो लाइट देगा। हो सकता है किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है कोई आपको प्यार से बैठ के समझाए, हो सकता है कोई प्यार से काउंसलिंग करें, लेकिन इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है जहां से आपको विजडम मिल रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो केतु आपके 9th हाउस में बैठे हैं। पहाड़ों वाले मंदिर पर जाइए अपने, मैं कह सकता हूं गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना, कृष्ण टेम्पल भी जा सकते हैं आप, विष्णु टेम्पल भी जा सकते हैं आप अपने घर के जो देवी देवताएं होते हैं, कुल देवता होते हैं, उन लोग उनके दर्शन करने के लिए जाने के लिए भी बहुत अच्छा वीक है, जहां पर आप बैठकर कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। उससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगा आपकी लाइफ में। प्लस ऑब्सेशन को कट करने के लिए, आपको किसी का ऑब्सेशन हो रहा है और आप उसमें कुछ रियलिटी चाहते हैं, दिस इज द वीक। किसी गुरु मेंटोर के साथ बात करिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। प्लस शुगर क्रेविंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस अपनी स्पीच का थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, जितने पोलाइट रहोगे, जितने हम्बल रहोगे, उतनी पॉजिटिविटी इस हफ्ते में आप इंक्रीज कर पाओगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।